हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो आज की वीडियो देखकर तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। मज़ा इसलिए आ जाएगा क्योंकि आप देखोगे सिंगल लाइन में एपीआई कॉल, बस खाली सिर्फ आप इतना लिखोगे और एपीआई कॉल। और जैसे कि आपको दूसरी एपीआई कॉल कॉल करनी है तो आप इसके नीचे सिर्फ ये चीज़ कॉपी करो, फंक्शन लिखो, यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन का नाम देना हो, एपीआई का एंड पॉइंट लिखो और आपकी एपीआई हिट बस यहाँ पे। गेट गेट है तो गेट की एपीआई है तो गेट लिख दो यहाँ पे। पोस्ट की है तो पोस्ट लिख दो। और जी डिलीट किया है तो डिलीट लिख दो यहाँ पे। और ये अगर जो आपके पास मल्टी पार्ट के, देखो अगर आप एचटीटीपी के साथ जाओगे ना, वहाँ पे आपको पास मल्टी पार्ट की पे करने में आपको क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पे इसके अंदर बहुत आसान है, मल्टी पार्ट लिख दो बस यहाँ पे। मल्टी पार्ट, ये आपकी पे मल्टी पार्ट में बन गई। और यहाँ पे आपको फाइल भेजनी है, यहाँ पे आप लिख लो फाइल, देखो फाइल। और यहाँ पे आपको काम करो, फाइल का नाम दे दो कुछ भी और इसका पास करा दो फंक्शन को। इसमें जहाँ पे आप कॉल करोगे वहाँ पे आप उसका मीडिया, जो भी आप वीडियो हो ऑडियो हो, जो भी आप चाहो वो यहाँ से भेज सकते हो उसमें फाइल में। और इसके इसके अलावा ना इसमें बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लिए, कि जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे, आपको पूरी ईपीआई को, सारी के सारी ईपीआई को एक ही बार हैंडल कर सकते हो, एक ही जगह से पूरी पूरी आपको ईपीआई को हैंडल कर सकते हो। और आप इसके अंदर देखो कितना इजीली मैंने आपको बना दिया ना एपीआई कोड करना, आपको बात बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ पे आप स्टेटस कोड चेक करते हो, क्या है ऐप का स्टेटस, वहाँ से रिटर्न कराते हो, मॉडल में डेटा आया नहीं आया। और जी आपके पास लिस्ट में एपीआई आती है तो ये करना है, और लिस्ट में नहीं आती ये करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखो ना, मैंने कितना इजीली दिखाया। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट आ रही है, सिंपल ऑब्जेक्ट कर दो बस यहाँ पे। अगर आपके पास में लिस्ट आ रही है, इसे हटाओ, मतलब कि इसे हटाओ मतलब कॉपी करो इसको यहाँ से, और सिंपल यहाँ से लिस्ट बस, और लिस्ट के अंदर पास कर दो। खुद से उसकी सर्विसेज अपना आप लिखी जाएगी, आपको कोई नीड नहीं लिखने की। बस इसके अंदर क्या है, सर्विस अपना आप लिखी जाएगी। यहाँ पे मॉडल मॉडल का नाम नाम लिख दो बस। तो इतना इजीली मैंने आपको बनाया है यहाँ पे, इतना इजीली आपको दिखाया है करके इस वीडियो के अंदर। और देखो ना, आपको भी पता है, अब हम क्या बोलते हैं, काफ़ी टाइम हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, अब हमको थोड़ा एडवांस होना चाहिए। तो मैंने एक प्लेलिस्ट और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से, जिसका नाम रहेगा फिलेटर एडवांस ट्यूटोरियल्स। तो उसके अंदर क्या रहेंगे, हम एडवांस लेवल की चीज़ें देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा फिल्टर रेट्रोफिट एपीआई को, कितना इजीली हमने एक एक लाइन में पे हिट कर दी, पूरी की पूरी पे। और मैं आपको यूआई दिखाऊँ ना, यूआई कहाँ गया मेरा, ये रहा यूआई। सिर्फ देखो ये एपीआई कॉल, बस इतनी सी एपीआई कॉल, ये रही एपीआई कॉल। तो ये मज़ा है इसका रेट्रोफिट का, कितना इजीली आपकी एपीआई को मेंटेन करता रहता है। और ये जो है ना जनरेट फाइल, ये फाइल खुद ब खुद जनरेट होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, नोट मॉडिफाइड बाय हैंड करके। देखो देखो, डोंट मॉडिफाई बाय हैंड, आपको हाथ से नहीं बनानी, ये अपना आप जनरेट हो जाती है। तो आप अगर रेट्रोफिट सीखोगे, अगर आपको ये पसंद आएगी ना वीडियो, आप मुझे ज़रा कमेंट ज़रूर करना। मैं इस पर फिर उस आपके लिए एक प्रोजेक्ट लाता हूँ, किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह से आपको स्टेट को मैनेज करना चाहिए, कोड को मैनेज करना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे उस लेवल की बातें करूँगा आपके साथ, और यहाँ पे आपको सिखाऊंगा इसका मतलब क्या हैगा। और हम पूरी की पूरी एपीआई को एक ही जगह से यहाँ से कैसे हैंडल कर सकते हैं सारी की सारी एपीआईज को। और जी यहाँ पे आप देखोगे ना, कितना मतलब कितना मज़ा आएगा आपको ऐसे करके, अगर आपकी एपीआई इतना क्लीन कोड लिखा हुआ रहे आपका। और यहाँ पे आप जाओगे ना, तो रेट्रोफिट ये पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पर आपके पास ये एक दो और ये तीन चीज़ों से हमने इस पूरी चीज़ को हैंडल कर लिया। और जैसन देखो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसका यूज़। मैंने यहाँ पे नहीं दिखा मॉडल, अभी हमने जेसन टू डार्ट से ही क्रिएट किया यहाँ पे, और मैंने वही आपको यूज़ करके दिखा दिया। इससे भी मैं आपको मॉडल बनाना सिखाऊंगा। मैंने आपको कहा ना कि मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की यहाँ पे, फिल्टर एडवांस लेवल ट्यूटोरियल्स। तो वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें सीखोगे। मैं आपको सिखाऊंगा इसके साथ आपको मॉडल कैसे बनाना है, बहुत बहुत इजीली। और ये रेट प्रॉफिट आप सीखो पहले। इस चीज़ को मुझको आप कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये सिंगल लाइन में एपीआई हिट। मैं आपको सिंगल सिंगल लाइन में यहाँ पे ला रहा हूँ, और इतना इजीली ला रहा हूँ मैं आपको, मतलब कि मैंने इतना इजीली इसको बना दिया आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा इजीली है। तो आप यहाँ से जाओगे, आपके पास पोस्ट है तो पोस्ट, पुट है तो पुट, और डिलीट है तो डिलीट। आपके पास ऐसे जैसे कि सपोज आपके पास डिलीट की पे कुछ मत लिखो, डिलीट लिख दो बस खाली, ये आपकी क्या होगी, ये पे डिलीट की होगी। सारी चीज़ें ना आपके पास यहाँ पे मेंटेन हो रही। देखो आप यहाँ पे जाओ ना, क्या बोलते हैं, जनरेट फाइल में, ये रहा आपके पास, यहाँ पे जाओ, सारी की सारी पे यहाँ पे खुद ब खुद हैंडल हो रही है, खुद ब खुद, आपको कुछ नहीं लिखना। और एक नेक्स्ट लेवल की हैंडल हो रही है यहाँ पे आपको ना तो स्टेटस कोड चेक करना है, ना ही कुछ नहीं करना है, ना ही रिटर्न करना है। सिंपल ये चीज़ यहाँ पे फंक्शन बनाना है, और अपने यहाँ पे आके ये फंक्शन आपको वन वन टाइम बनाना है बस, खाली सिर्फ सिंगल लाइन है, मैंने इसको अलग लाइन में लिखा है। और बस आगे से तो बस आपको बस यहाँ पे कॉल कर देना है, बस यहाँ पे जहाँ पे भी आप चाहो वहीं पे कॉल कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 3 पे कॉल करके दिखा दी, और विद इन 2 मिनट्स में। तो आप जब आप स्पीड बनेगी ना आपकी, आप मुझसे भी फास्ट करोगे इसके अंदर ये पेज वगैरह कॉल और रिटर्न वगैरह, और इसके जो फंक्शंस बनाओगे बहुत इजीली बनाओगे आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। और अगर आपको पसंद आएगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। इस पर हम फिर एक प्रोजेक्ट लाएंगे, बहुत अच्छे से उसको मैनेज करेंगे, क्यूबिट के साथ उसको मैनेज करेंगे, जहाँ पे हम डिलीट पोस्ट बुट सारी ये पे देखेंगे वहाँ पे।
मैंने आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी पेज को रन कर लिया है, जिसका नाम है फ्लटर रेट्रोफिट, और एक स्क्रीन बना ली यहाँ से, एक होम स्क्रीन, जिसमें मैंने एक ऐप बार बना लिया। ऐप बार में मैंने यहाँ पे रेट्रोफिट लिख दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, और एक बॉडी बना ली। बॉडी में एक लिस्ट टू बिल्डर दिखा दे यहाँ पे सिंपल, और इस होम स्क्रीन को अपने मेन में जाके दे दे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर रेट्रोफिट पे। आप यहाँ पे आ जाओ और आपको यहाँ पे एक पैकेज मिल जाएगा पब डेव पर आकर, रेट्रोफिट नाम से। ठीक है, इस पैकेज के थ्रू हम एपीआई को कॉल करेंगे और अपनी एपीआई को हैंडल करेंगे। आपको यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी में क्या क्या ऐड करना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और क्यों ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेट्रोफिट ये आपको करना है। ठीक है, इसको आप कॉपी करो और अपनी ऐप के अंदर आकर दे दो। यहाँ पे पबचेक वायन में आ जाओ, क्यूपटन आइकन के नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आपको ये लाइन पेस्ट कर देनी है, वो अपने आप से वर्जन उठा लेगा उसका। ठीक है, और आपके पास लोगर लोगर हम करते हैं किसी चीज़ को हम प्रिंट कराने के लिए, तो प्रिंट हमको कराना नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। और ये आता है जेसन, तो ये काम करता है, ये हमारे मॉडल को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो मॉडल भी हमको क्रिएट नहीं करने अभी के लिए, तो जनरेटर हमारे काम का है। रेट्रोफिट जनरेटर ये काम करेगा, ये हमारी जो एपीआई की सर्विस है ना, ये उसको अपना आप से हैंडल कर देगा एरर्स वगैरह को। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर इसके नीचे। और जी आप यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दोगे एज इट इज़, और ये इसको आप बिल्ड रनर, ये आपका काम का है, क्योंकि आपको आपकी फ़ाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 पैकेज है, ज़्यादा पैकेज भी नहीं है आपके पास, 3 पैकेज है। आपको ये 3 पैकेज ऐड कर लेने अपने। ठीक है, और एक बार ज़रा आप पबगेट कर लो। पबगेट करके आप यहाँ पे अपना एग्जिट कोड चेक कर लोगे, 0। एग्जिट कोड 0 आ गया, यानी कि सब कुछ मेरा परफेक्ट सही है। ठीक है, एग्जिट कोड 0 आ गया मेरा। ठीक है, अब ये काम करते आपको तीनों पेज का पता चल गया। आपको सर्विसेज किस तरह से लिखनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिंगल लाइन में आपकी पे हिट होगी, सिंगल सिंगल लाइन में। तो मैं जाता हूँ पहले यहाँ पे ना, कोई से भी एक पेज कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, इसी की कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से काम कर रही है। ये जाता हूँ मैं यहाँ से, और आपको एक पैकेज और डालना है यहाँ पे, डीओ का। सॉरी मैं भूल गया, डीओ का पैकेज और देख लो आप, डीओ। ठीक है, डीओ का आप जाओगे, इसको यहाँ पे काम करो, कॉपी करो, और अपने क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे इसको पेस्ट कर दो। इस चीज़ को पेस्ट कर दे, आप पबगेट कर लो अपना। इनके चाहो तो आप वर्जन भी दे सकते हो, और नहीं चाहो तो वर्जन मत भी लिखो इनके। ठीक है, वो अपना आप डिफ़ॉल्ट में उसको उठा लेंगे वहाँ से। अब इसको आप यहाँ से कॉपी करो, और अपनी एपीआई सर्विस लिख लो, या फिर रेस्ट क्लाइंट कर लिख लो, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नेटवर्क मैनेजर। ठीक है, ये आपको नेटवर्क जो है उसको मैनेज करेगा, मैनेजर हो गया उसका। तो आप यहाँ पे दे दो रेस्ट क्लाइंट नाम से, REST रेस्ट क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट। रेस्ट क्लाइंट हो गया, या फिर एपीआई सर्विस हो गई, जो आप जाओ वो दे दो यहाँ से। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अब देखो ये क्या है, पार्ट की फाइल। ये नाम आपको ध्यान रखना है, या नाम आपको क्यों कौन सा देना है, जो नाम आपका यहाँ पर हो सिर्फ। और मैं यहाँ इतना हटा देता हूँ, रेस्ट अंडरस्कोर CLIENT .g.dot, ये एज इट इज़ ऐसे क्या ऐसे ही रहेगा। ये काम करेगा, आपकी जनरेट फाइल कर देगा यहाँ पे इसी नाम की, जहाँ पर आपकी एपीआई की सर्विसेज मेंटेन होगी खुद ब खुद। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी एपीआई का बेस वर्ड डाल दोगे। अब मैं चलो यहाँ पे जाता हूँ, कोई सी भी हमको जो एपीआई हिट करनी हो ना, उसका आप ले लेते हैं। ठीक है, इस वाली वेबसाइट से कर लेते हैं। यहाँ से जाता हूँ मैं, उसका बेस वर्ड आप यहाँ पे पेस्ट कर दो एपीआई का। तो यही मेरा एपीआई का बेस वाला रहेगा। तो आपकी सारी क्या रहेगी, ये भी आपका मेंटेन हो गया यहाँ से बेस वाल। आप नहीं देने चाहते कोई बात नहीं, इसको एम्प्टी छोड़ दो, यहीं पर दे दो सारे के सारे। यहाँ पर नहीं देना चाहते, कहीं और देना चाहते हो, कहीं और भी देना है, मैं आपको वही बताऊंगा। और ये तो आप रिमूव करते हैं यहाँ से, इसका हमारा कोई काम नहीं अभी। ठीक है, बस इतना सा काम है, ये आपकी एपीआई को लो रही। देखो मैंने आपको बताया था मॉडल आपको बनाना है, तो मॉडल के साथ यहाँ पर कर दो। मॉडल नहीं बनाना तो आप क्या कर दो, उसको डायनेमिक कर दो, डायनेमिक कर दो। मैं आपको हर तरह से दिखाऊंगा यहाँ से। और जी कोई सा भी आप यहाँ से सर्विस डालो एपीआई की, ये ले लो। ठीक है, और इसका एंड पॉइंट ले लो, ये रहा एंड पॉइंट, ये रहा इसका। तो बस एंड पॉइंट आपको कहाँ कर देना है, यहाँ पर पेश कर देना है इसका एंड पॉइंट। हर एपीआई का क्या हो गया, बेस वाला तो आपके पास क्या हो गया, ऊपर हो गया, और एंड पॉइंट यहाँ पे हो गया। गेट है तो गेस्ट, पोस्ट है तो पोस्ट एपीआई। सपोज करो मेरे पास दूसरी एपीआई आ गई यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास दूसरी एपीआई यहाँ पर कर दो आप, गेट यूज़र्स, गेट यूज़र्स। ठीक है, मेरे पास दूसरी एपी आ गई, मुझे एक और एपी हिट करनी है। यहाँ से मैं जाता हूँ बैक, मुझे ये वाली करनी है, सिंगल वाली कहाँ गई, सिंगल यूज़र। यहाँ पे जाओ। ठीक है, और इसकी यहाँ से यो कॉपी कर लो इसका एंड पॉइंट, और यहाँ पे उठा के खाली पेस्ट कर दो, ये आपकी दूसरी पे हिट हो गई। तो इतना इजी यहाँ पर एपीआई को हिट करना है। देखो आपको दिख रहा हो कितना इजी है, इसके साथ में सिंगल लाइन में आपकी एपीआई हिट हो रही है बस। और आपको मॉडल बनाना है, तो मॉडल में आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। आप कहाँ पर गए,
ये कौन सा था हमारे पुराना वाला, थोड़ा इस वाला लिस्ट वाला बना लेते। ठीक है, यहाँ पर गया, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया इस पूरे को। ठीक है, और अपने पोस्टमैन पे कॉल किया, पोस्टमैन POST पोस्टमैन। ठीक है, मैं आपको इसका मॉडल बना के दिखा देता हूँ यहाँ से। मॉडल अभी हम इस पैकेज से नहीं बना रहे, मॉडल इस पैकेज से नहीं बना रहे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनिशियल लेवल पे अभी। अभी पहले हम रेटोवेट समझेंगे, फिर हम इस तरह को समझेंगे मॉडल हम किस तरह से बना सकते हैं उससे। अभी हम कहाँ से बनाएंगे, जैसे टू डार्ट से मॉडल बनाएंगे सिंपल। मैं ऐसे जाता हूँ, इसको हिट करता हूँ, रेस्पॉन्स मेरे पास ये आ गया। इसको आप कॉपी करो यहाँ से, इसको आप क्या काम करो, जेसन टू डार्ट। ठीक है, जेसन टू डार्ट पे जाके क्या काम करो, यहाँ पर आप इस चीज़ को पेस्ट कर दो, यहाँ पे लिख दो यूज़र लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मॉडल बन गया। यहाँ पे जाके इसको अपनी ऐप के अंदर आ जाओ, मॉडल्स आपने कहीं पे बना लेने हैं, MODL मॉडल्स, और यहाँ पर आप लिख दो यूज़र लिस्ट, यूज़र लिस्ट मॉडल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, मॉडल हो गया। आपको ये वाला मॉडल यहाँ पे दे देना है अपने सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आपने मॉडल दे दिया, आपके पास मॉडल आ गया। अब देखो, ये आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो आप इस चीज़ में कि सर जी मेरे पास लिस्ट आ रही है या फिर वो आ रही है। इसके अंदर बहुत सिंपल है। इसके अंदर सिंपल क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आ रही, तो आपने यहाँ पे सिंपल लिख दिया यहाँ पे, और सिर्फ मॉडल लिख दिया इस तरह से। अगर आपके पास लिस्ट आती है तो आपको कुछ नहीं करते, आप सिर्फ यहाँ पे लिस्ट लिखते और उसके अंदर डाल देते, बस ये चीज़। अगर आपके पास यहाँ पे एरे अगर आता डायरेक्ट, अगर आपके पास डायरेक्ट यहाँ से एरे आता ना, जैसे कि आ रहा है यहाँ से अगर स्टार्ट होती है आपके पास एरे से, तो आप सिर्फ इतना करते और वो चीज़ आपके लिए पूरा मेंटेन कर देता रेट्रोफिट। रेट्रोफिट क्या करता, आपके लिए पूरी की पूरी एपीआई मेंटेन कर देता। अभी देखो, मैंने एक एपीआई हिट यहाँ मार दी, दूसरी यहाँ मार दी, तीसरी इसी से पेश मार दूंगा। अगर मेरे पास ये चीज़ पोस्ट में रहेगी एपीआई, आप यहाँ पे पोस्ट लिख दो, ये एपीआई आपकी पोस्ट बन गई पूरी की पूरी। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे पुट अगर करना हो, पुट की एपीआई बनानी हो, आप यहाँ पे पुट लिखो, ये आपके पास पुट की एपीआई बन गई। और आपके पास ये डिलीट की बनानी है, तो आप यहाँ पे डिलीट लिखो, डिलीट की बन गई एपीआई। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, मेरे पास सिंपल क्या है, गेट की है, मैं गेट लिख लेता हूँ यहाँ पे, गेट की एपीआई। अब चलते हैं, आपको डेटा कैसे पास करना है। सपोज करो यहाँ पे, जैसे कि गेट में नहीं, मैं पोस्ट में करते हैं डेटा पास, पोस्ट लिख दो। ठीक है, पोस्ट के अंदर आपको करना है डेटा पास करना है। अब आ जाओ जरा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, रेड डेटा फिट के अंदर आ जाओ यहाँ पे। बहुत इजीली है, बहुत बहुत इजीली आप इसे हैंडल हैंडल कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको यहीं से दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपके पास क्या रहेगा, जैसे कि हमारे पास क्या रहता है, इसके आगे ही वो रहते हैं यूआरएल्स वगैरह, यानी कि कुछ स्लैश करके 1 2 3 आईडी डालते हैं। आप यहाँ पे कॉमा लगाओ, इसको डाल दो यहाँ से आईडी यहाँ पे काम करो, पार्ट बना दो @ पाथ नाम से, पाथ PA पाथ ये रहा यहाँ से। अब ये बस आईडी यहाँ पे डाल दो, आईडी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग है आईडी। अब जहाँ पर भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ना, और वहाँ आपको आईडी पास करनी पड़ेगी, वो आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर देगा उसके आगे। ये तो होगा यहाँ से, कोई चीज़ आपको यहाँ पे पास करनी हो। सपोज करो, अगर आप बोलोगे सर इसमें जेसन कैसे पास करेंगे, जेसन कैसे पास करें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट की जगह आपके पास क्या मिलेगा, फील्ड मिल जाएगा, फील्ड करके ये आपका जेसन पास हो, वो कुछ उसमें पैरामीटर पास होगा। ठीक है, फील्ड में या फिर क्वेरी में हो जाएगा आपको पास, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर में। और जी मैं आपको बताऊँ यहाँ से और क्या क्या पास करा सकते हो आप, यहाँ से पास करा दिया। बॉडी देखो, पूरी की पूरी आपको अगर जो पूरा मॉडल भेजना हो ना, आप मॉडल सिर्फ ये चीज़ लिखोगे, पूरा मॉडल भेज देगा। ये आपका पास मॉडल आ गया, मॉडल भेज दोगे आप यहाँ से। ठीक है, और एक चीज़ और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर देखो, अगर आप HTTP के साथ जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है अपनी एपीआई को, अगर आप मल्टी पार्ट की एपीआई करो। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर यहाँ पर आप लिखो और मल्टी पार्ट लिखो, MULT मल्टी पार्ट, ये एपीआई आपकी मल्टी पार्ट में कन्वर्ट हो गई। बस सिर्फ इतना सा लिखने से आपकी एपीआई मल्टी पार्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और ये और मैं आपको क्या दिखाऊँ, इसका बहुत बेनिफिट है, मैं यूज़ करता हूँ, उसको बड़ा मज़ा आता है मुझे यूज़ करने में। ठीक है, और ये चीज़ आप हटा दो यहाँ से। अगर आपको यहाँ से हेडर भेजना हो, सपोज करो आपको यहाँ से हेडर भेजना हो, तो आप क्या काम करो, यहाँ से हेडर लिखोगे। ठीक है, हेडर शेयर है, और यहाँ पर आप कीवेयर में वैल्यू भेज दोगे। देखो जैसे इनने यहाँ पे भेज रखी होगी, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें यहीं पर है, आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। सब एग्जाम्पल दे रखा, हर एक एपीआई का इन्होंने यहीं पे एग्जाम्पल दे रखा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं इसके अंदर। कहाँ गया मेरे पास, अगर मैं हेडर में आ जाऊँ,
हेडर इसके पास, हेडर कहाँ गया, मैंने एग्जाम्पल नहीं देखा हेडर का। हेडर ऑप्शन, ठीक है, पे वगैरह कॉल कर लिए रहा। देखो हेडर्स में हेडर आपको करना है, ये आपके हाथ से पास हेडर आ गए, हेडर अगर वो पास करने आपको, आप यहाँ पे हाथ से पास कर सकते हो। अब आपका पास एक एक क्वेश्चन और है इसके अलावा, ठीक है, यहाँ से आपने हेडर इसको पास कर देने आपको यहाँ से, ठीक है, ये आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है, एरर वगैरह। अगर आपके पास में एक चीज़ और बनती है कि सर मुझे ना हेडर यहाँ से पास करना है जहाँ पे इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे जब हेडर यहाँ पे मिल जाएगा हेडर, आप चाहो तो यहाँ से पास कर दो, जैसे कि आप यहाँ से दोगे AU ऑथोराइजेशन जो भी लिखते हो आप यहाँ से, ठीक है, और जी यहाँ पे आप लिख दोगे स्ट्रिंग, ठीक है, ओथ। तो बस जहाँ पर भी आप कॉल करोगे वो हेडर ऐड कर देगा इसके अंदर। यानी कि मेरा कहना मतलब ये है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरी टाइप की API आपको यहीं पे कॉल हुई भी मिल जाएगी, सारी की सारी। आपको कोई ज़्यादा नहीं सोचना, कोई ज़्यादा नहीं समझना। देखो क्वारी पैरामीटर में यहाँ पे टाइप भेज रखा, कीज़ भेज रखी, जो भी आप चाहो वो भेज सकते हो यहाँ से मैप के अंदर। और अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, इससे ज़रा आगे चलते कि स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एरर्स वगैरह को अभी ऐसे ही रहने दो इनको, एरर्स वगैरह अभी रिजोल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे एक फंक्शन और बनाओ, एक फंक्शन बनाओ एम से इंजेक्शन नाम से, INJECTION, इंजेक्शन नाम से। इंजेक्शन नाम क्यों रखा मैंने इसको समझो। ये आपका ना इंजेक्शन क्या काम करता है, इंजेक्शन काम करता है नॉर्मली आप देखो तो किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने में, बढ़िया बनाने में, यानी कोई चीज़ चल रही है ठीक है। देखो जैसे कि एक ह्यूमन का ले लो, ह्यूमन क्या है, ठीक है चलो, हम लेकिन थोड़ा 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 देर बीमार है, उसको इंजेक्शन है वो एकदम परफेक्ट हो गया, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि एक्टिव हो गया। तो वही काम यहाँ पे हमारे API के लिए करेगा ये इंजेक्शन। अब ये काम किस तरह से करेगा, इसके अंदर ना आप सिर्फ एक लाइन पेश कर दो, कहाँ गई ये वाली लाइन, कहाँ गई हमारी लाइन्स, कहाँ गई लाइन, ये रही लाइन। आप सिर्फ ये लाइन यहाँ पे पेश कर दो, सिर्फ ये लाइन, कुछ मत करो, बस ये लाइन आप यहाँ पे पेश कर दो इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे पेश कर दो इस लाइन, ये लाइन यहाँ पे पेश कर दी आपने, ठीक है। इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लोगे और यहाँ पे आप डाल दो DO, DIO। अब मैं ना, अब देखो, अब मज़े देखो ज़रा यहाँ पे। अगर आपको देखो बेस वाल एक तो आता है, बेस वाल मैंने वहाँ पे नहीं दिया, मुझे बेस वाल यहाँ पे देना, आप यहाँ पे दे दो बेस वाल। बहुत ऑप्शन है आपके पास, बहुत मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। बेस वाल यहाँ पे दो। अब ये जो DO है ना, ये आपका एक्सपीरियंस दर्शाएगा पूरा का पूरा। देखो इस DO के अंदर क्या है, ऑप्शन से, बेस ऑप्शन से आप ना पूरी API को यहाँ पे हैंडल कर दोगे। इसीलिए मैंने इसका नाम लगा है इंजेक्शन। पूरी की पूरी API, यानी कि एक API नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरी 1000 API आपके पास फिर प्रोजेक्ट में 1000 के 1000 यहाँ से होके गुजरेगी यहाँ से। इसका नाम आप कर दो रेस्ट क्लाइंट, रेस्ट क्लाइंट, यानी कि रेस्ट क्लाइंट इसका नाम कर दिया आपने। अब चलते हूँ मैं अपने कोड पे। अब आप ज़रा यहाँ पे आ जाओ और ये लाइन आप रन कर दो सारे, और एरर्स आपको सोल्व हो जाएंगे। कौन सी लाइन इन्होंने, हाँ यहीं पे दे रखी है, फ्लटर पब रन। ये इस लाइन से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, पहले भी वाकिफ़ होंगे। ये काम करते हैं हमारे पार्ट को, जो हमारे पास बिल्ड रनर है ना, जो यहाँ पर है, आप देखो यहाँ पे क्या काम करेगा, इसकी ना वो जनरेट हो जाएगी अपने आप से, एक रेस्ट क्लाइंट जनरेट फाइल हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक ज़रा मुझे इस URL में थोड़ी सी गड़बड़ सी लग रही है। क्वेश्चन पे देखता हूँ ये URL सेम है क्या हमारा, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैं यहाँ पे गया, ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट की मैंने, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और ये मैंने मेरा क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। इसको मैंने यहाँ से गया, एंड पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ, डबल सिलेस यहाँ से हटा देता हूँ, एक सिलेस कॉपी करता हूँ, सही है, परफेक्ट। बस एक सिलेस हटा दो यहाँ से, ठीक है, ये वाला सिलेस हटा दो। अब इस क्या काम करो, इसे दोबारा रन कर दो। जब भी आपको चेंजेस करोगे ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी हर बार, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ मेरे पास चली गई, एरर चले गई। यहाँ पे ना इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बारे में। पर आप अगर चाहते हो ये चीज़ अगर आपको पसंद आएगी ना, ये पे हिट करना, तो फिर मैं इस पर एक प्रोजेक्ट लाऊंगा बहुत ही ज़बरदस्त, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बात करेंगे, और पूरी ये पे ना आपको ना यहाँ पे बहुत कुछ सिखाऊंगा, बहुत कुछ बताऊँगा मैं आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, बेस मिल जाएगा, यानी कि सारे के सारे आपके जो प्रिंट रहेंगे वो आप यहाँ पे करा सकते हो। मैंने इसी का नाम रखा है इंजेक्शन, ये हर API में इंजेक्शन का काम करेगा। अब चलते हैं आपको कॉल कैसे करना है। देखो इस फंक्शन के जरिए आप पूरे का पूरा सब कुछ फंक्शन कॉल कर सकते हो। कहाँ मैं गया होम स्क्रीन पे, यहाँ पे बस सिंपल आप जैसे कि बना दो, एक फंक्शन बना लो, फेच FETC फेच लिस्ट हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ से आ जाता हूँ इसके आगे ज़रा, फेच लिस्ट सिंपल, यहाँ से जाओ,
और जी रेस्ट क्लाइंट, REST रेस्ट क्लाइंट, कहाँ मैंने शायद उसको कॉपी किया था, रेस्ट क्लाइंट नहीं सॉरी, कहाँ गया मेरा इंजेक्शन में, रेरा रेस्ट क्लाइंट। इसको आप यहाँ पे क्या करो, पेस्ट करो, ठीक है, डॉट लगाओ और इसके आगे जरा लाइब्रेरी की इंपोर्ट करो, लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। और यहाँ से देखो आपका फंक्शन आ जाएगा गेट यूजर्स, आ गया फंक्शन, डॉट देन के अंदर आ जाओ। बस आपके पास देन, इससे तो आगे आप महान हो, क्या चीज़ कैसे हैंडल करनी है, एरर जाओ, एरर रिवर या इसका, बस ठीक है। अगर अब आपके मन में ना सवाल हो गए, सर जी यहाँ तो हमने कुछ दिया ही नहीं है, कि ना तो हमने स्टेटस कोड चेक किया या ना कुछ किया, सारा कुछ कहाँ से आ गया, सारा डेटा मैंने कहा ना, ये आप जनरेट मांगो ना, यहाँ पे देखो आपके पे ना सर्विस लिखी गई, सारी की सारी लिखी गई, और सर्विस एकदम नेक्स्ट लेवल की लिखी गई है, एरर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करा गया है। तो ये सब चीज़ें ना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी लिखने की ज़रूरत है, API कॉल करो, ये बना फंक्शन, आपकी API हिट, बस सिर्फ सिंगल लाइन में आपकी API हिट। यानी कि आप एक बार इसको समझ लोगे ना, इस स्ट्रक्चर को, मैं नहीं मानता आपको कोई और स्ट्रक्चर आप पसंद करोगे इसके अलावा, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है ये। अब मैं जाता हूँ यहाँ से, होम स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अपना ज़रा यूज़र लिस्ट करके नाम से में एक मॉडल था, यूज़र लिस्ट नाम से मॉडल बनाया था मैंने, यूज़र लिस्ट, ठीक है। और जी इसके अंदर आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ से लोडर कर दो, बूल इज़ लोडिंग, इनिशियल में कर दो, इसको ट्रू ही कर दो इनिशियल में, क्योंकि एक ही पे है, तो यहाँ पर आप इनिशियल में ट्रू कर दो इसको। और यहाँ पर आप सेटिस्फाइड कर दो, सेट करने के साथ साथ में इज़ लोडिंग, इज़ LOA, इज़ लोडिंग कर दो, यहाँ पे कर दो फॉल्स, फॉल्स कर दी। और जो इसके साथ में जो यहाँ से वैल्यू आई है यूज़र लिस्ट में, इसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दो। यहाँ से आगे तो सेम है जैसे कि आप HTTP में करते हो, सिंपल वही है। और जी एरर में कोई आता है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो, कुछ एरर प्रिंट करा लो यहाँ से, एरर, ठीक है। मैं ना आपसे कहा ना, ये जो क्या बोलते हैं, हमारे ने जो इंजेक्शन बनाया ना यहाँ पे, ये सारा काम कर देगा आपका एरर को, आपको यहाँ भी निकालने की नीड नहीं है, कोई सी भी API के, कोई सी भी API का यहाँ भी निकालने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वहाँ वहाँ पे निकाल लोगे, एक जगह कोड करोगे, ये आपका सारी API के लिए काम करेगा, सब API के लिए। तो इसीलिए ना, जैसे कि आपने MVM में देखा हो ना, एक बार स्ट्रक्चर बना दिया, पर MVM का क्या लगता है मुझे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। एज अगर आप इनिशियल लेवल पे हो ना, बिगिनर्स के लेवल पे, तो वो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी क्लासेस बनती हैं। ये देखो कितना ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आप क्या करना, इनिट स्टेट में आ जाओ, इनिट स्टेट फंक्शन को कॉल करो, यहाँ पे सिंपल फेज डेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप चेक करो, लोडिंग इज़ लोडिंग, इज़ लोडिंग, LOAD इज़ लोडिंग, अगर ट्रू अगर है ये यहाँ पे, तो सेंटर में दिखा दो, चाइल्ड दिखा दो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो, यहाँ से सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखा दो। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे मेरी लिस्ट लिख दी जाए ये वाली, ठीक है। लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे क्या काम करो, यूज़र लिस्ट डॉट टोटल पेज नहीं, डेटा है यहाँ पे, डेटा डेटा डॉट लेंथ आ गई डेटा की यहाँ से, ठीक है। नल चेक लगा दो, है तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसकी ID प्रिंट कर लो यहाँ से, यूज़र लिस्ट डॉट डेटा डॉट डेटा, डेटा क्या है, लिस्ट है, तो इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, इंडेक्स डॉट ID आगे यहाँ से है तो ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी, ठीक है, नहीं है तो एम्प्टी। अब ये क्या काम करें, यहाँ पे बोलेगा ये कि ऑब्जेक्ट, इसको आप टूस्टिंग कर दो, फिर यहाँ से टूस्टिंग कर दो, चला जाएगा इधर यहाँ से, ठीक है। एरर चला गया। अब जी सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लो आप, टाइटल की जगह आप क्या दिखा दो, कुछ जो भी आपके पास API में आ रहा हो, क्या आ रहा है आपके पास में, ID नहीं, नेम आ रहा होगा शायद से, चेक कर लेते क्या है, फर्स्ट नेम है, डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या काम करो, एक चीज़ और दिखा दो, इसकी ईमेल दिखा दो, ईमेल भी आपके पास आ रही है यहाँ से, ईमेल आ रही है, ठीक है। कॉपी रन करता हूँ कोड को, API को, देखते क्या आया, लोडिंग करो यहाँ से, आगे डेटा, सारा का सारा डेटा। अब देखो API समझो, आप देखो कितना मज़ा आया करके, एक API आ रही, अब मुझे करनी है दूसरी पे हिट, देखो कितनी फास्टली होगी, यहाँ से जाओ, कहाँ गए आपके पास में, मुझे करनी है दूसरी पे हिट, यहाँ से दूसरी पे मैं आपको बताऊँ कहाँ गई आप, दूसरी कौन सी कर रहे हैं, कौन सी करो, सिंगल वाली कर लो, ये रहा सिंगल डेटा, ठीक है। यहाँ पे जाओ, एंड पॉइंट क्या है इसका, ये वाला, ठीक है। पहले तो यहाँ पे जाओ सिंपल,
इस चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या काम करा, इसका एंड पॉइंट मेरा डिफरेंट है, सिर्फ एंड पॉइंट बदल दो इसका यहाँ से, ये रहा एंड पॉइंट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ से हटा दो, ये वाला लिख दो एंड पॉइंट इसका। मुझे मॉडल बनाना ठीक है, नहीं बनाना तो डायनेमिक कर दो इसको, डायनेमिक गेट SINGLE सिंगल यूज़र कर दिया, हो गया मेरा काम। कमेंट कर रहा है यहाँ से, लाइन वो कह रही है अपनी, और ये कहाँ पर गया, मेन में गया, यहाँ पे गया होम स्क्रीन। चलो मैं यहीं पे ना इनिशियल में आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, सिंपल सिंपल रेस्ट क्लाइंट, रेस्ट क्लाइंट कहेंगे आपके पास में, सॉरी REST रेस्ट क्लाइंट डॉट, डॉट के पास आगे पास में गेट सिंगल यूज़र, ये देखो डॉट, देन के अंदर आ जाओगे आप यहाँ से, देन के अंदर आके आप यहाँ से प्रिंट करा दो, प्रिंट करा दो यहाँ से। प्रिंट क्या प्रिंट कराना आपको, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। देखो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी अब, इसलिए तो कहता हूँ ना, कितनी 1 मिनट कंप्लीट नहीं हुई और ये पे हिट होगी। देखो डेटा डेटा आ जाएगा पे से, यहाँ ये आगे देखो पूरा डेटा आगे डेटा। तो दिस इज़, यही तो कमाल है इसका रेट्रो फिट का। तो मुझे लगता है ना काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये वीडियो, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह से आपको देखो, अगर मेरे पास में पोस्ट की होती, इसको कॉपी करो यहाँ से, पोस्ट बन जाएगी, पोस्ट की पे होती, पोस्ट, ये पोस्ट की पे बन गई, बस करो हिट, लो डेटा को मज़ा। तो ये आप इस तरह से अपनी एपीआई को हिट कर सकते हो। मुझे अगर और भी लिखनी होगी, जैसे कि यहाँ से गया मैं, ठीक है, यहाँ से गया सिंपल और बना लो यहाँ से, कितनी कौन सी एपीआई बना लो, दूसरी बना लो, यहाँ से जाओ आप, ठीक है। पोस्ट की ले लेते चलो, पोस्ट में कुछ मुझे भेजना है डेटा, पोस्ट की चलो आप देख लेना, पोस्ट में डेटा वेटा भेजना है, सिंपल कुछ नहीं करना, डेटा ही भेजना है। अगर मैं आपको, चलो मैं ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से गया मैं, पोस्ट की बनानी मुझे, जैसे कि पोस्ट का मैंने क्या किया, एंड पॉइंट ले लिया बस यहाँ से, एंड पॉइंट ये ले लिया, एंड पॉइंट कॉपी करो यहाँ से, और देन यहाँ से आ जाओ, एंड पॉइंट आपने ये ले लिया, आपके पास API है पोस्ट की, है POST पोस्ट की, और देन आपको यहाँ से भेजना है, यानी कि लॉगिन, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन आपसे बना लिया आपसे। आप यहाँ से आ जाओ, क्या आ जाओ, यहाँ से दो फील्ड करके, ठीक है, फील्ड मिल गया। अब इसका नाम आपको क्या है नाम, देखो यहाँ पे देखो, API माओ बेक माई, आपको नाम क्या भेजना है, कहाँ पे आ गई, पोस्ट की पे क्रिएट वाली, ठीक है। ये आपको नेम डाल देना है यहाँ पे, नेम, तो ये फील्ड यहाँ पे सेम होनी चाहिए, नेम, ठीक है। नेम के बाद यहाँ पर आ गया आपके पास में स्ट्रिंग नेम, ठीक है, जो आप वहाँ पे कॉल करोगे। दूसरा बना लो एक और यहाँ से फील्ड, आपके पास क्या है, 2 है ना, तो आप 2 बना लोगे यहाँ से। दूसरा में आपके पास है यहाँ से जॉब, जॉब, और यहाँ पर आप दे दो जॉब, JOB जॉब, बस ये हो गया आपके पास में फंक्शन कॉल। जाओ यहाँ पे API को हिट करो, मजे लो, और जी यहाँ पे आ जाओ, कहाँ गए, इंजेक्शन में, होम स्क्रीन पे, ठीक है। रेस्ट क्लाइंट करके इसको रिमूव करता हूँ मैं ऐसे, चलो इसी को इसे भी बना देते हैं ऐसे। अब ये मुझसे यहाँ पे दोनों दोनों चीज़ें मांग लेगा, इसको रिमूव करो, डॉट करो यहाँ से, कौन से लॉगिन करो। अब यहाँ से इसने इसने मांग लिया कि मुझे नेम दे दो और जॉब दे दो, तो आप यहाँ पे जाओ, क्या कहाँ है इसका नेम, नेम यो है इसका, ठीक है, नेम दे दिया। और जी जॉब कौन सी इसकी, जॉब डाल दो फ्लैटर, लेटर कुछ भी दे दो, है ना, ठीक है। और जरा मैं वैल्यू यहाँ पे नाम से प्रिंट कराता हूँ, क्योंकि कभी आप धोखा खा जाओ कि कौन सी वाला का प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देख लो, लॉगिन, लॉगिन RESPONC रेस्पॉन्स, लॉगिन 10 साल इसका नाम था, वो था शायद जॉब क्रिएट वाला, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मजे लो। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो जाओ कॉपी करो, लॉगिन नेम ये हो गया, ID आ गया, देखो ये आ गया रेस्पॉन्स आपका सारा का सारा आ गया रेस्पॉन्स, लॉगिन रेस्पॉन्स। तो जैसे कि लॉगिन नहीं था, ये यहाँ पे ना शायद वो होगा, जॉब क्रिएट वाली ये भी होगी, यूज़र वाली है। अच्छा देखो स्टेटस कोड भी देखो क्या आया, हमें मतलब नहीं क्या आया क्या नहीं आया सारी चीज़ें हमारी मेंटेन हो रही है ऑटोमेटिक खुद ब खुद, हमको कुछ ज़रूरत नहीं है अपनी वो देखने की, क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्स क्या आ रहा है मेरा, 200 आ रहा है, 500 आ रहा है, 400 आ रहा है, कुछ नहीं नीड हमें देखने की, सारी चीज़ें खुद से हैंडल करता है ये मैंने बोला ना, खुद से हैंडल करता है सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे जब आपको दिखाऊँ ना, देखो सारी आपकी सर्विस क्या हो रही है, यहाँ पे लिखी जा रही है ऑटोमेटिक। तो ये चीज़ ना आपको बहुत हेल्प करेगी, मुझे लगता है ना। हमें HTTP हम बहुत टाइम हो गया सीखते सीखते, हमको ऑलमोस्ट मैं 20-30 वीडियो बना चुका हूँ, आपको परफेक्ट कर चुका हूँ मैं HTTP के अंदर, बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर चुका हूँ। HTTP आना ज़रूरी था हमें, क्योंकि वाइडली यूज़ होता है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारी हेल्प के लिए, हमारी पसंद है ये वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करना। यानी कि हम अपने आप को खुद को आसान करते हैं, कि अपनी API को, अपने प्रोजेक्ट को आसान करते हैं। अब देखो देखो यहाँ से देखो,
मतलब कितना ईज़िली लग रहा है ना, मतलब कितना मज़ा सा आ रहा है ये चीज़ें देख देख के। ठीक है, 2-2 लाइन में पे हिट, कितना अच्छे से मेंटेन हो रहा है आपका कोड, एकदम एकदम क्लीन एकदम। देखो आप क्लीन एकदम, पोस्ट है तो पोस्ट, पुट है तो पुट और डिलीट है तो डिलीट, कितना अच्छा आपका मेंटेन हुआ कोड। तो ये चीज़ मुझे लगता है ना, थोड़ा-सा एचटीटीपी से आपको ऊपर उठना चाहिए। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको एक एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया रेट्रोफिट यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा होगी ना ये वीडियो, आप मुझे ज़रा कमेंट ज़रूर करना, फिर इस पे ना एक प्रोजेक्ट लाऊँगा मैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करूँगा, जहाँ पर चीज़ों को एक-एक चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और इसके बारे में सीखेंगे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, इंजेक्शन के बारे में। ये आपकी पूरी एपीआई को ना आप यहाँ पे एक बार प्रिंट करा दो डेटा, तो आपको ना हर डेटा अपने आप से खुद पे प्रिंट हो जाएगा। एपीआई हिट होगी, प्रिंट आपका डेटा। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस दिखेगा कि आप किस लेवल के एक्सपीरियंस को हो ना, तो यहाँ पे आप जैसा चाहो ना वैसा अपने हिसाब से इसको बना लो, बहुत अच्छा होएगा। देखो ऑप्शंस आ रहा है इसके पास में, ऑप्शंस है, ठीक है ना? बहुत कुछ है, आप इसके अंदर घुसोगे ना, अगर आप चाहते हो इस पे कोई प्रोजेक्ट आए, मैं प्रोजेक्ट लाऊँ इस पर वही बड़ा-सा, जहाँ पे आप मैं आपको गेट, पोस्ट, पुश, डिलीट और जो मल्टी पार्ट एपीआई सिखाऊँ, तो देन आप मुझे कमेंट कर देना उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में सजेस्ट कर देना, सर हमको चाहिए, तो देन मैं इसका यूज़ करके, इस रेट्रोफिट का यूज़ करके आपको सिखाऊँगा, इसका यूज़ दिखाऊँगा, मल्टीपल हम कहाँ-कहाँ पर दे सकते हो, कैसे-कैसे हैंडल कर सकते हैं इतने बेस यूआरएल को। तो मुझे लगता है ना काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना, सजेस्ट करना कि आप इस पे कोई प्रोजेक्ट चाहते हो, इसको कंटिन्यू चाहते हो ये वाले प्रोजेक्ट को, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे को। वीडियो में फिर से एडवांस लेवल पे सीखेंगे हम, 1-2 वीडियो पूरे-पूरे कंप्लीट कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे इस पे। तो फिर ठीक है, हम इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करते हैं।